माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन हब HRI। इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाले हैं। इससे पहले हम 6 तक सॉल्व कर चुके थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, उस बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटा गया है जिसकी कोर 12 सेमी है। तो लिखना है बड़े से बड़े गोले का व्यास बराबर, या यहाँ लिख लेंगे गोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास बराबर घन की कोर, घन की कोर यानी जितनी घन की कोर है, ठीक है, जितनी घन की कोर है उतना ही हमारा व्यास हो जाएगा, बराबर 12 सेमी। ठीक है, ये हो जाएगा 12 सेमी। यानी जो घन है इस टाइप से बना हुआ है, घन इस टाइप से कुछ बना हुआ है और इसकी जो कोर है वो 12 सेमी दी गई है। ये जो इसकी कोर हैं वो सब 12 सेमी की हैं। तो इसकी ये वाली कोर सब कितनी है, 12 सेमी की हैं। ठीक है, तो 12 सेमी, इसलिए त्रिज्या R बराबर 12/6, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 12/2 बराबर 6 सेमी। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या यहाँ पर निकल आई। इसलिए मुझे क्या निकालना है, उस गोले का आयतन बड़े से बड़े, इसलिए बड़े से बड़े गोले का आयतन बराबर बड़े से बड़े गोले का आयतन बराबर, बड़े से बड़े गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई RQ बराबर 4/3 गुणे, पाई का मान मुझे 22/7 ही लिखना है क्योंकि दिया नहीं गया, तो 22/7 गुणे R का मान 6 गुणे 6 रखना है। तो 3 से इस 6 को काट देंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। इसके बाद अब कुछ कट नहीं रहा तो यहाँ लिख लेंगे 22 और 4 की गुणा करके लिखेंगे, 22 चक्कू 88 और ये बटे में 7 लिख लेते हैं, गुणे 6 और 6 की गुणा और गुणे 2, 36 दूनी 72, तो गुणे 6 36 और दूनी 72, यहाँ पर 72 लिख लेंगे। इसके बाद में अब 88 और 72 की गुणा कर लेंगे, तो 72 और 88 की गुणा करेंगे यहाँ पे, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, फिर से इतना ही आएगा, तो 6 7 और 5 यहाँ पे कट लग जाएगा, तो 6 7 6 13 और 7 5 12 और 1 13 और 5 1 6, तो 63 36 बराबर ये आ जाएगा। गुणा करने पर 88 गुणे 72 बटे में 7, तो जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 63 36 और बटे में 7। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, भाग करेंगे, गुणा हो चुकी है, तो 7 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 नेमा 63 और 0 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो ये 3 लिखेंगे, तो भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे, तो 7 5 35, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 5 35, यहाँ घटाएंगे 6 में से 5, तो 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 7 1 7, फिर 3 0, 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा
कुछ इस तरह से 905.14 905.14 घन सेमी, यानी सेमी की घात 3 घन सेमी। तो ये हमारा आयतन यहाँ पर बड़े से बड़े गोले का आ गया है जो हमें निकालना था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 10.5 सेमी वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो हमें व्यास दिया गया है अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास बराबर, अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। इसलिए त्रिज्या r बराबर 10.5/2 सेमी। ठीक है, तो ये त्रिज्या निकल आई है। अब हम अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकालेंगे। तो इसलिए अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर, इसलिए अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर 2/3 पाई r³। अब यहाँ पर मुझे मान रखना है, तो 2/3 गुणे 22/7 गुणे r कितना है 10.5/2 गुणे 10.5 और बटे में 2 गुणे 10.5 और बटे में 2 बराबर। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर जो कटेगा उसे हम यहाँ पर काट देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पे कटेगा। तो 7 से पहले इसको काट देते हैं, तो ये आ जाएगा, दशमलव हटाकर अगर हम देखें तो ये 105 है, तो 15 सत्ती 105 होता है, तो 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी 1.5। ठीक है, अब 2 से 2 काट देंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, ये कट गया। अब 2 से 22 को काट देंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, ये 11 आ गया है। तो यहाँ पे जो बचा है अब हम उसको लिख लेंगे, और ये 3 से भी कट सकता है लेकिन आगे काटेंगे इसको। तो जो बचा उसको लिख लेंगे, तो 11 और बटे में ये 3 बचा, गुणे 11/3 और 1.5 बटे में, यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दशमलव हटाएं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, गुणे यहाँ 105 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणे 105 और बटे में 2 गुणे 10, ये आ जाएगा। अब जो कटेगा उसको फिर से काट लेंगे, तो 3 से ये कट रहा है तो इसको काट देंगे 3 से, 3 एकन 3 और तिपच 15, तो 5 आ गया, और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको काट लेंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकन 5, ये कट गया। और अब इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 21, ये आ गया। तो यहाँ बचा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर। अब यहाँ पर हम 11, 21 और 21 की गुणा कर लेंगे, तो 11 गुणे 21 और 21 की गुणा 441 और बटे में 2 दूनी 4, दूनी 8 आ गया।
ठीक है, तो अब हम 11 और 441 की गुणा करेंगे और देखेंगे कि कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे 11 और एक 441 की। 441 गुणे 11, तो 11 एकन 11, 11 चौक 44 और 1 45, 11 चौक 44 और 4 48। तो ये 48 51 आ गया है यहाँ पे, 48 51। ठीक है, गुणा करने पर 11 और 441 की, तो यहाँ आ गया 48 51। तो जब हम यहाँ पर 1.5 15 सत्ती 105 ये आ गया और ये कट गया था और ये भी कट गया था, तो दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 15/10। ठीक है, तो 105 यहाँ आ गया 10 ये, और उसके बाद में ये 105/2 गुणे 10, तो यहाँ पे 2 2 और ये 2, ठीक है, छूट गया है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 16। अब 16 से भाग करना है, बराबर 48 51, 48 51/16। तो 16 से जब हम इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 303 घन सेमी ये। ठीक है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है लीटर में। ठीक है, तो चूँकि 1 घन सेमी बराबर 1 घन सेमी बराबर, चूँकि 1 घन सेमी बराबर होता है 1/1000 लीटर। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लीटर ऐसे लिख देता हूँ, तो ये होता है लीटर। इसलिए 303 घन सेमी बराबर 303 गुणे 1/1000 लीटर। ठीक है, तो ये आ गया इतना यहाँ पे बराबर। तो ये जब इससे इसको भाग करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.303 लीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ पे निकल आया है जो मुझसे पूछा गया था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।